राजा भर्तृहरि का दरबार लगा हुआ था। अचानक उनके गुरु गोरखनाथ वहां पहुंच जाते हैं। राजा भर्तृहरि उनके सम्मान में राज सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और चरण स्पर्श के बाद कहते हैं, गुरुदेव मेरे लिए क्या आदेश है। गुरु ने कहा, मैं गुरु दक्षिणा लेने आया हूं। राजा ने अपने संपूर्ण आभूषण उतार करके गुरु की झोली में डाल दिए। गुरु ने कहा, मेरी झोली अब भी खाली है। तब उन्होंने राजकोष से रत्न मंगवा करके गुरु की झोली में डाले। तब भी गुरु ने कहा, मेरी झोली अब भी खाली है। फिर राजा भर्तृहरि ने अपने निजी कक्ष से सभी कीमती वस्तुएं, कीमती वस्त्र आदि मंगवा करके गुरु की झोली में डाल दिए। उसके बाद भी गुरु ने कहा कि अब भी मेरी झोली खाली है। तब राजा भर्तृहरि ने राजपत्र पर अपना संपूर्ण राज्य लिख करके गुरु की झोली में डाल दिया। अब भर्तृहरि जी के पास स्वयं के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं था, फिर भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। उन्होंने देखा कि गुरुजी अब भी असंतुष्ट हैं, तो उन्होंने गुरुवर को राज सिंहासन में बिठा करके मुकुट पहना दिया। मुकुट पहनने के बाद गुरुदेव ने कहा कि अब मैं इस साम्राज्य का राजा हूं और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि मेरे राज्य की सीमाओं से तुम बाहर चले जाओ। भर्तृहरि जी गुरु के चरणों में शीश रख करके चल पड़ते हैं। गुरुदेव उन्हें वापस बुलाते हैं और पूछते हैं कि अब तुम कहां जाओगे, क्या करोगे? तुम्हारा सब कुछ तो मैंने ले लिया है, क्या तुम भूखे नहीं मरोगे? अब जो बात भर्तृहरि जी कहते हैं, वो बात आपको बताने के लिए, वो बात आपको समझाने के लिए, वो बात आप तक पहुंचाने के लिए मैंने इस घटना को उठाया, इस दृष्टांत को उठाया है। भर्तृहरि जी ने कहा, गुरुदेव न तो मैं भूखा मरूंगा और न मैं मरूंगा, क्योंकि जो आपने मुझसे लिया वो मेरा था ही नहीं, मात्र संयोग से मुझे मिल गया था, और जो मेरा है उसमें से आपने कुछ भी लिया नहीं। तब गुरुदेव ने कहा कि अब भी तुम्हारे पास क्या क्या बचा है जो मैंने आपसे नहीं लिया। तब भर्तृहरि जी जो बात कहते हैं, ये बात हम सब के लिए अनुकरणीय है। जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, उन सब के लिए ये बात अनुकरणीय है। भर्तृहरि जी कहते हैं कि गुरुदेव मेरा पुरुषार्थ मेरे पास है, मेरा विवेक मेरे पास है, मेरा शारीरिक बल मेरे पास है, मेरा आध्यात्मिक ज्ञान मेरे पास है, मेरा चरित्र मेरे पास है। इनके बल से और ईश्वर की कृपा से मैं पुनः वैभव को प्राप्त करूंगा। गुरुदेव ने कहा, तुमने ये शिक्षा कहां से ली, कहां से सीखा तुमने ये ज्ञान? भर्तृहरि जी कहते हैं, गुरुजी ये शिक्षा मैंने आपसे ली है और आपसे ही सीखा है। गुरुवर प्रसन्न हो जाते हैं और वह कहते हैं कि हे भर्तृहरि, मैं गुरु दक्षिणा लेने नहीं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, और ये परीक्षा मैंने तुम्हारे दरबारियों के सामने इसलिए ली ताकि तुम्हारी महानता से वो परिचित हो सके। और गुरुदेव भर्तृहरि जी को राज सिंहासन में बिठा करके मुकुट पहनाते हैं और आशीर्वाद देकर के चल पड़ते हैं। इस कहानी से, इस दृष्टांत से, इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विद्यार्थी को अगर अपने पुरुषार्थ पर विश्वास है, स्वयं पर विश्वास है, तो उसका लक्ष्य, उसकी मंजिल उससे दूर नहीं है। हमें कठिनाइयां आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, हम परेशान दुखी हो सकते हैं, उसके बाद भी अगर हम चलते रहें तो हमें सफलता जरूर मिलेंगी। वो बाधाएं, वो तकलीफ, वो मुसीबतें हो सकती हैं उस कामयाबी का मूल्य हो सकती है वो आपकी परीक्षाएं हो। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर चलते रहें। त्रैवेति त्रैवेति इतनी उपनिषद में आया है कि आप चलते रहें, चलते रहें। तो हमें जीवन में कभी भी
उदास निराश नहीं होना है। परमात्मा आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति करवाए। आप सदैव खुश रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यान से सुना। नमस्ते।